जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। ये बड़ी गंदी सरकार है और ये किसी को भी उठवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। देश का विकास करना है तो आपको हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलना है, हर एक किसी के साथ। इन्होंने अपना गुट बनाया है, हिंदू हिंदू करके हिंदू जगाया है। ये सब ये इंसानियत के दुश्मन है। इन्फ्लेशन जो महंगाई है उस पर सरकार बिल्कुल ही निकम्मी रही है। जो सरकार लोगों को जोड़ने का काम करेगी वो सरकार देश में राज करेगी। जनता की भलाई के लिए काम हो, ये धर्म की राजनीति ना हो। जो काम कर रहे हैं उसको बीच में अगर वो इनकी बात नहीं सुनते हैं या कुछ, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ईडी सीबीआई वगैरह इन सब का फायदा उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज सुबह संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनके घर रेड पड़ी है और वो भी शराब घोटाले में जो अनियमितता का मामला था, अब उसमें उनकी भी पूछताछ हो रही है। अब कई नेताओं का इस पर बयान आ चुका है। सीधे तौर पे कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सारे कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या वो मानते हैं कि चुनाव की वजह से ये चीज़ें हो रही है या फिर सच में जो घोटाला हुआ है उस पर ये पूरा मामला हुआ है। चलिए बात करते हैं और लोगों से उनकी राय लेते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर, हिंदुस्तान में एक नियम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। आप किसी गरीब आदमी को ताजपोशी बिठा दोगे तो कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान में किसी घर पे ईडी भेज सकता है, कि सीबीआई भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। सरकार जो है वो बिल्कुल ही ये बड़ी गंदी सरकार है और ये किसी को भी उठवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो उन पे आरोप भी है कि जो शराब घोटाला हुआ था, मनीष सिसोदिया उसकी वजह से जेल में भी है, और एक तरफ जो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम जो नेता है, सबसे बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार इंसान है और उनकी जो पार्टी है कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन शराब घोटाले में वो अभी उनके एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन दूसरे मंत्री भी जेल में है। अब इनका नंबर आया है तो एक तरफ कट्टर ईमानदार होने का दावा, दूसरी तरफ वो लोग जेल में उनके मंत्री जा रहे हैं। सर, जिनकी अब बात करें उनका मैटर सब्जुडाइज है कोर्ट में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कंसर्न कोर्ट उनको देख रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ना पर्सनल एनिमिटी है, पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। जितनी भी नई पार्टीज अभी आई हैं, इन्होंने नेशनल पार्टी बनी है, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है, तो हर किसी से इनकी दुश्मनी है। ये हर किसी के पास ईडी की जांच करवा रहे हैं। तो अभी इनके पास सत्ता है, इनको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये मैटर जो है कोर्ट में भी सब्जुडाइज है, तो इसका फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन एक और सवाल है कि जिस प्रकार से अभी जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट हो गया, इंडिया गठबंधन के नाम से अब अलायंस हो चुका है, और ये अलायंस जो है अब सीधे तौर पे आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है उसको चैलेंज करने में सफल हो पाएगी 2024 में? सर, मेरे को लगता नहीं है कि मोदी सरकार को चैलेंज में सफल हो पाएगी, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो इनकमेंट गवर्नमेंट है इन्होंने लड़वाने का बहुत काम किया। अगर आप देखें काफ़ी टाइम से 10 सालों से हिंदू मुसलमानों ने बहुत कुछ करवाया है, आपस में लड़ाई करवाई है। जबकि जब ये आए थे कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेके मोदी जी नहीं चले हैं। मेरा ये मानना है अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलना है, हर एक किसी के साथ, छोटे तबके के लोग, बड़े तबके सबको साथ लेके चलना है। आपको ये साथ लेके नहीं चले हैं। इन्होंने अपना गुट बनाया है, हिंदू हिंदू करके हिंदू जगाया है। ये सब ये इंसानियत के दुश्मन है। एक और चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुन कर आए थे तो उनके कई वादे थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल का वादा हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर का वादा हो, या फिर बहुत सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के जो मुद्दे थे, जो लोगों से जुड़े मुद्दे थे, कई वादे थे उनके इनसे जुड़े हुए। आपको लगता है इन वादों पे काम तो छोड़िए, बात भी होता है? बहुत सारे वादों पे सरकार खरी भी नहीं उतर पाई है। इन्फ्लेशन जो महंगाई है उस पर सरकार बिल्कुल ही निकम्मी रही है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं टमाटर नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं है। जो गरीब लोग हैं जिनके घर पे जो रोटी तक जो नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे आज भी हमारे सामने आपको बहुत लोग दिख जाएंगे जो कि मजबूर हैं गुरुद्वारों में जाने के लिए, जहाँ पे रोटी को नहीं अपना रोटी जीविका वो कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये महंगाई पे तो बिल्कुल फेल हुई है। ये बस मंदिर इसकी बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, मंदिर बनवाती है और ये लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रही। जो सरकार लोगों को जोड़ने का काम करेगी वो सरकार देश में राज करेगी, जो लोगों को साथ लेके चलेगी, चाहे वो आदमी किसी भी तबके का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप पे आते हैं, आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार से जो राहुल गांधी है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका एक कहना है कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी ये जो संस्थाएं हैं उनसे भी हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरी ये राय है कि कोई भी सरकार आए जनता की भलाई के लिए काम हो, ये धर्म की राजनीति ना हो। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी क्या है, मोदी क्या है, केजरीवाल क्या है, आम इंसान के लिए काम हो। और इसके ऊपर ही लोगों को जो भी आज चुनी हुई सरकार है उसको काम करना चाहिए, चाहे अलायंस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो भी संजय सिंह के ऊपर हुआ, जैसे कि अभी आपने हमारे मित्र से पूछा, तो ये काफ़ी गलत हुआ है क्योंकि ये मनमानी हो रही है।
ठीक है, और मतलब सरकार को काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, अच्छा, आपको भी लगता है दिल्ली सरकार को, ठीक है। और इसमें देखिए दिल्ली सरकार होती तो कोई बात नहीं है, ये हर सरकार का यही है, जो काम कर रहा है उसको बीच में अगर वो इनकी बात नहीं सुनते हैं या कुछ ऐसा है कि इनके मतलब विपरीत विचार होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ईडी सीबीआई वगैरह इन सब का फ़ायदा उठाते हैं और ये अपने आप को ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर अपने आप को रखते हैं। एक और सवाल है, आप क्योंकि दिल्ली से है तो दिल्ली में एक मांग बहुत तेज है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आप चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए पूरे राज्य में? जो आम आदमी पार्टी खासतौर पे ये हमेशा सवाल खड़ा करती है कि जो केंद्र की सरकार है वो काम नहीं करने देती, क्योंकि दिल्ली जो है दिल्ली केंद्र पूर्ण राज्य नहीं है, इस वजह से बहुत काम में अड़ंगा आता है। देखो मेरी ये निजी राय है कि मिल जाना चाहिए दर्जा, ठीक है, सरकार कोई भी हो, ताकि जो जैसे अन्य सरकारें हैं, अन्य राज्यों की सरकारें हैं, जो पुलिस है उनके राज्य की जो पुलिस है वो सरकार के अधीन है, उनके अंडर में काम करती है। तो अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो सेंटर से सारी आने वाली मदद मिलेगी उनको, और उनको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा केंद्र सरकार के आगे, या कुछ अड़ंगा नहीं है, जो भी उनका बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये थी हमारी बातचीत कि किस तरीके से संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है या फिर जो रेड पड़ी है उनके घर पे, तो अब कई लोगों का मानना है कि चाहे वो विपक्ष हो या फिर और भी कई लोगों का मानना है कि ये जो हो रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है इसलिए ये सारे कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और क्या होता है, क्योंकि 24 के चुनाव बेहद नज़दीक है और कितने नेता जेल जाते हैं या कितने पत्रकार जेल जाते हैं ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।